तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स है AKTU का। उसके यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर सेकंड का नाम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो इसके पूरे टॉपिक्स आपके सामने दिख रहे हैं। टोटल 11 टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इस हमारे सीरीज के अंदर। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर एक यूनिट को अच्छी तरीके से कवर अप किया हुआ है। तो अगर आपने फर्स्ट यूनिट को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फिलहाल पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो क्या होते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले स्टोक्स थ्योरम क्या है, आपके सामने स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि स्टोक्स थ्योरम state that the line integral of a vector field around a closed curve is equal to the surface integral of the curve of that vector field over the surface bounded by the curve। यानी जो स्टोक्स थ्योरम है वो बताता है कि जो लाइन इंटीग्रल होता है किसी भी वेक्टर फील्ड का, जो किसी क्लोज्ड कर्व के अराउंड होते हैं, वो इक्वल होते हैं किसके, जो आपका सरफेस इंटीग्रल होता है कर्व का उस वेक्टर के फील्ड के ओवर द सरफेस, जो बाउंड होता है किसके द्वारा, एक कर्व के द्वारा। यानी मैथमेटिकली अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो जो आपका इंटीग्रेशन होता है एफ क्रॉस एफ डॉट डी आर, वो किसके इक्वल होता है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस एंड जो आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है और क्रॉस एफ वेक्टर और डॉट डीएस वेक्टर, इसके इक्वल होता है। ठीक है, यानी बेसिकली एक फॉर्मूला है स्टोक्स थ्योरम का जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं इसके बेस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एफ वेक्टर क्या है, आपका वेक्टर फील्ड है, सी आपका क्लोज कर्व है, एस आपका सरफेस है जो कि बाउंडेड है किसके द्वारा, सी के द्वारा, और वी क्रॉस एफ क्या है, आपका कर्ल है किसका, एफ वेक्टर का। ठीक है, क्लियर, आपका थ्योरम स्टोक्स थ्योरम समझ में आ गया। अब यहाँ पे फिजिकल मीनिंग क्या है इसका मीनिंग ये है कि जो सर्कुलेशन है वेक्टर फील्ड का वो अलोंग है किसके, क्लोज पाथ के जो इक्वल है। ठीक है, एंड जो टोटल आपका रोटेशन है कर्ल, वो ओवर द सरफेस जो इंक्लूड है पाथ के द्वारा उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, और सिंपल वर्ड में हम बात करें तो जो बाउंड्री सर्कुलेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, सरफेस के रोटेशन के। ठीक है, अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो कन्वर्ट करते हैं लाइन इंटीग्रल को किसमें, सरफेस इंटीग्रल में, और यूज्ड होता है किसके अंदर, ये मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर, और ये मदद करता है इवेल्युएट करने के लिए डिफिकल्ट इंटीग्रल को। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, हमारा डाइवर्जेंस थ्योरम है, जिसे हम लोग शॉर्ट में गाउस थ्योरम भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, कह रहा है कि जो डाइवर्जेंस थ्योरम होता है वो स्टेट करता है कि दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस, यानी जो आपका सरफेस इंटीग्रल वेक्टर फील्ड का है एक क्लोज सरफेस के, वो इक्वल होता है किसके, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ दैट फील्ड, जो कि उस सरफेस के इनसाइड में है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, वहां पे डबल इंटीग्रेशन यूज हो रहा था, यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज होगा। ठीक है, और वहां पे क्रॉस यूज हो रहा था, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज होगा। ठीक है, आपके सामने दी गई हैं चीजें। तो यहाँ से आपका क्लोज सरफेस है, वी आपका वॉल्यूम है इंक्लोज बाय द सरफेस, एंड वी डॉट आपका जो एफ है वो डाइवर्जेंस है किसका, एफ का। ठीक है, अगर हम फिजिकल मीनिंग की बात करें तो फिजिकल मीनिंग इसका कह रहा है कि जो टोटल फ्लक्स है वो कमिंग है आउट ऑफ द क्लोज सरफेस इक्वल। ठीक है, एंड जो टोटल डाइवर्जेंस है वो किसके इनसाइड है, वॉल्यूम के इनसाइड है। ठीक है, और सिंपल वर्ड में जो सरफेस फ्लक्स है वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम के सरफेस के। ठीक है, तो ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूलाज आपको पता होनी चाहिए। अब ये डिफरेंस भी आता है कई बार, आपको पता होना चाहिए, जैसे लाइन इंटीग्रल है वो सरफेस इंटीग्रल के अकॉर्डिंग काम करता है, और जो डाइवर्जेंस थ्योरम है इसमें जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो वॉल्यूम इंटीग्रल के अकॉर्डिंग काम करता है। ये यूज करता है, और दो आपका डेल क्रॉस एफ होता है उसको, और ये डेल क्रॉस जो डेल डॉट एफ होता है उसको यूज करता है, यानी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। ठीक है, ये रिलेटेड होता है रोटेशन से एंड रिलेटेड होता है फ्लक्स एंड फोर्सेस से। कर्व मस्ट बी क्लोज, कर्व इसके अंदर क्लोज होना चाहिए, और इसके अंदर सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पहले टॉपिक को स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम को कंप्लीट किया। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।